अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन युवाओं की कोर्ट के मामलों या अन्य कारणों से सरकारी नौकरी छूट गई है, उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुभव के आधार पर नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जिन पदों के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है, उनकी भर्ती के लिए जब आवेदन आमंत्रित की जाए तो रजिस्टर्ड युवाओं के मोबाइल फोन पर मैसेज अलर्ट पहुंचना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा है कि अगर राज्य सरकार की नियमित या आउटसोर्स नौकरी के दौरान किसी एक पद का अनुभव रहा है तो दूसरे पद के आवेदन में उस पहले वाले अनुभव को भी मान्य किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मैनुअल स्केवेजिंग एक्ट पर गठित राज्य निगरानी समिति की बैठक ली है। बैठक के दौरान हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में सीवरेज की सफाई करने वाली मशीनें एक रोटेशन में उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर पुराने सीवरेज है, वहां पर उसी तरह की तकनीकी पर आधारित मशीनों से सफाई की जाए। आपको बता दें कि इसके अलावा जिन स्थानों पर नई सीवरेज व्यवस्था है, वहां पर अत्याधुनिक रोबोटिक मशीनों से सीवरेज की सफाई करवाई जाए। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि सीवरेज सफाई के दौरान सीवरमैन की मौत हो जाने पर उनके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अभी तक प्रदेश में 57 सीवरेज मैन के परिवारों को ये सहायता राशि दी गई है। सफाई के काम में लगी प्राइवेट कंपनियां अगर इस सहायता राशि को देने में कोताही बरतेगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भारतीय पुलिस सेवा के 5 नवनियुक्त प्रशिक्षु अधिकारियों को हरियाणा सिविल सचिवालय में शिष्टाचार भेंट की है। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने इन सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी है और आपको यह भी बताया कि उनके उज्जवल भविष्य की यहां पर अनिल विज ने कामना भी की। गृह मंत्री ने कहा है कि सभी अधिकारी कानून व्यवस्था और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और गरीब, पीड़ित और हर जरूरतमंद व्यक्ति को सरकार की नीतियों और योजनाओं से अवगत कराए। सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई और उनको बातचीत करने के लिए डीएस देसी और राजीव अरोड़ा जी 2 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे। उनको बता दिया गया कि मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा जी चाहे दे दी है, हमने तो हड़ताल पर जाना ही जाना है। मुझको लगता है इनके पीछे कोई है जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में विघन डालना चाहता है, इसलिए हमें एस्मा लगाना पड़ा। वहीं अगली खबर चरखी दादरी से है, जहां डॉक्टर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की है और उन्होंने चेतावनी दी है कि पूर्ण रूप से हड़ताल भी हो सकती है। वहीं डॉक्टर दीपक एचसीएम जिला प्रधान ने बताया है कि एचसीएम के सभी डॉक्टर हड़ताल को लेकर इकट्ठे हुए हैं। ओपीडी सेवा पूर्ण रूप से यहां बंद कर दी गई है और कैजुअल सेवाएं मरीजों को दी जा रही है। हड़ताल पर जाने का मुख्य उद्देश्य सरकार की ओर से हमारी मांगों को ना मानना है। हमने अपनी मांग को लेकर कई बार सरकार को ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम उठाया नहीं गया है। यदि सरकार चाहती है कि सभी सेवाएं फिर से शुरू हो तो सरकार 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो 14 तारीख को पूर्ण हड़ताल करेंगे, जिसमें सभी सेवाएं बंद कर दी जाएगी। हमारी पिछले काफी दिनों से मांगे पेंडिंग पड़ी हैं जो सरकार हमारी पूरा नहीं कर रही और उसके लिए बार बार हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। अब अगर ये सेवाएं
ऐसे ही चलानी है तो सरकार 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दे, नहीं तो 14 तारीख से हम पूर्ण रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। उसमें कोई भी सेवाएं, कोई भी डॉक्टर नहीं देगा। वहीं नूह के गांव कांगरका में हुए हादसे में मिट्टी में दबकर 4 लड़कियों की यहां पर दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक लड़की गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। गांव के सरपंच ने बताया है कि सभी लड़कियां मिट्टी लेने गई थी। जब वो मिट्टी खोद रही थी तभी अचानक उनके ऊपर मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इस हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। ये बड़ा ही दर्दनाक और एक ऐसा हादसा है हमारे तावड़ू 84 में। सब में आज के दिन बड़ा गमगीन माहौल है। बेचारी मासूम बच्चियां थी और अपने घरेलू काम के लिए गई थी और उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि मिट्टी की वजह से उसी मिट्टी में वहीं जो है उसमें नीचे वो हादसा बन। वहीं करनाल के दयालपुरा गांव में 25 साल के पेंटर विजय की हत्या कर दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के मुंह और सिर पर यहां पर चोट लगी मिली है। आपको बता दें कि एसएफएल टीम को यहां मौके पर बुलाया गया। वहीं शव को अपने कब्जे में लेकर परिजनों ने मृतक विजय के 2 दोस्तों पर हत्या करने का शक जाहिर किया है। वहीं इस घटना से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। विजय कुमार की डेड बॉडी पड़ी है। हम वहां जाकर मौके पर जाकर देखा, उसको चोट लगी हुई है, डेड बॉडी मौके पे है जी। और इनमें शक जाहिर किया है कि इसी पे 2-3 लड़के गांव के लड़के हैं, इकट्ठी शराब की थी। अभी जल्दी ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एफएसएल टीम को मौके बुला लिया गया। एसपी मैडम भी आने दी। तो क्या मुंह पे चोट मार रखी है? मुंह पे चोट पे है, राइट हैंड चोट पे है, मुंह पे चोट। तो पहले यहाँ शराब पी है, बोतलें वगैरह? शराब की बोतलें पड़ी हैं, खाली बोतलें पड़ी हैं, नमकीन वगैरह पड़ी है। और जिन दोस्तों का नाम बताया उनके क्या है, जिनके साथ गया हुआ था? वो इन्हीं की बिरादरी के हैं। वहीं तीतरम थाने के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपियों से हथियार बरामद किया है। हम आपको बता दें कि यहां पर पुलिस ने फायरिंग के दौरान हथियार बरामद किया। वहीं इस संदर्भ में पुलिस प्रवक्ता ने प्रेस विज्ञापित के जरिए ये जानकारी देते हुए बताया कि कैथल पुलिस ने तीतरम थाने के बाहर हुई फायरिंग के मामले में कुल 5 आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक पक्ष ने 3 और दूसरे पक्ष ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया था। रिमांड के दौरान सीआईए 1 पुलिस के एक पक्ष के आरोपी रविंदर, कुलदीप और सुरेंद्र से लाइसेंसी रिवॉल्वर और गंडासी बरामद की गई, जबकि दूसरे पक्ष से गिरफ्तार किए आरोपी बालू निवासी कुलदीप से 315 बोर के राइफल बरामद हुई है, जबकि एक आरोपी मनदीप से पुलिस कुछ भी बरामद नहीं कर पाई। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है। ठीक है ना सब, धन्यवाद। पीछे वहीं कैथल की सीआईए 2 ने हरियाणा पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर यहां लीक का मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में कैथल पुलिस ने अब तक 67 आरोपियों को यहां पे गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों पर आरोप है कि ये आरोपी 50 लाख रुपए लेकर पेपर उपलब्ध करवाते थे। चलो
वही खबर पानीपत के समालखा से है, जहां हल्दाना में पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शराब के साथ पकड़े गए आरोपी के पास किसी प्रकार का शराब बेचने का लाइसेंस नहीं मिला। इस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि गांव हल्दाना के पास एक खोखे में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेच रहा है। इस सूचना पर एक टीम को गठित किया गया। टीम ने एक्साइज विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर वहां पर छापा मारा और वहां से करीब 200 बोतल अंग्रेजी शराब, 195 बोतल देसी शराब और 37 बोतल बियर मौके पर पकड़ी। और वहां बैठे व्यक्ति से जब शराब बेचने का परमिट मांगा गया तो उन्होंने कागज पेश नहीं किया। हमें सूचना मिली थी कि हल्दाना गांव से बाहर कोई अवैध रूप से शराब बेच रहा है, जिस पर टीम तैयार की गई और एक्साइज इंस्पेक्टर को भी सूचना दी गई मुख्य बुलाने के बारे। जो टीम के साथ एक्साइज इंस्पेक्टर को साथ लेकर वहां पर रेड की गई। जो वहां पर रेड के दौरान उनसे परमिट और लाइसेंस बारे पूछा गया, जो उनके पास कुछ नहीं मिला, जो अवैध रूप से वो शराब बेच रहे थे। इस दौरान छापेमारी के दौरान लगभग 222 अंग्रेजी की बोतल, 196 देसी और 37 बियर की बोतल बरामद। वहीं यमुनानगर में कई प्लाईवुड फैक्ट्रियों में अचानक इनकम टैक्स की रेड होने से फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप मच गया है। यमुनानगर के अलग अलग इलाके में स्थित प्लाईवुड फैक्ट्रियों में एक साथ रेड यहां पर शुरू हो गई, जिसमें भारी संख्या में अधिकारी पहुंचे और उन्होंने फैक्ट्रियों के गेट को बंद करवा दिया है। आपको बता दें कि फैक्ट्रियों के अंदर सभी तरह के कंप्यूटर और कागजात को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। कई घंटे बीत जाने के बावजूद कई अधिकारी वहां पर कर्मचारी बाहर नहीं निकले। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मगर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए एस्मा लागू, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी जानकारी। अब 6 महीने तक डॉक्टर्स नहीं कर सकेंगे हड़ताल। सीएम ने राज्य निगरानी समिति की ली बैठक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को दिए निर्देश, सफाई के लिए मशीनें एक रोटेशन में उपलब्ध हो। सीएम ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर की बैठक, अधिकारियों को सीएम ने दिए निर्देश, युवाओं को योजना के तहत दी जाएगी नौकरी। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षा हरियाणा की गाइडलाइन को 19 जनवरी तक बढ़ाया। ग्रुप ए में शामिल किए गए 8 और जिले और अब 19 जिलों में लागू रहेंगी पाबंदियां। नूह के गांव कांग करका में बड़ा हादसा, मिट्टी में दबने से 4 लड़कियों की मौत, एक लड़की गंभीर रूप से घायल, मिट्टी दड़कने से हुआ हादसा। वहीं कैथल के CIA 2 की बड़ी कार्रवाई, पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में 3 आरोपी को पकड़ा। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, बीजेपी का दामन छोड़ सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा अभी और विधायक देंगे इस्तीफा। के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
ऐसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। पानीपत में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने के लिए लोगों ने मेयर अवनीत कौर को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि अवैध कॉलोनियां विकसित करने में शामिल अधिकारी और कॉलोनियों पर आपराधिक मामला यहां पर दर्ज की जाए। साथ ही इन कॉलोनियों पर भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि नूरवाला में रिहायशी क्षेत्र में अवैध तरीके से कालिदास कॉलोनी काटकर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही है, जिससे वो रहने वाले लोगों के लिए संकट खड़ा हो गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि लगभग 25 से 30 एकड़ में काटी जा रही है। इस कॉलोनी में बड़े औद्योगिक गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। आपके सामने जन आवास सोसाइटी से जोगिंदर स्वामी जी हैं, उनकी पूरी टीम आई है। उन्होंने कहा है कि कालिदास कॉलोनी नूरवाला रोड पर कुछ ऐसे उन्होंने बताया कि कट रही है, और जो कि बिल्कुल गलत है। अगर ये हमारे संज्ञान में आया है तो इसको मैं कमिश्नर साहब की नॉलेज में ज़रूर डालूंगी, और मैं पूरे पानीपत के लोगों को और स्पेशली जन आवास सोसाइटी को मैं ये लेटर दिखाना चाहूँगी कि कल 10 तारीख थी और कल ही कमिश्नर साहब ने ये लेटर निकाला है। इस लेटर के अंदर क्या है कि हमारे पास आज तक क्या था, हमारे पास एनफोर्समेंट टीम नहीं थी। उस एनफोर्समेंट टीम के ना होने की वजह से वैसे हम लोगों ने जब जोगिंदर स्वामी जी ने हमें कोई भी सोसाइटी के बारे में बताया कि कहीं पर भी कॉलोनी कट रही है, आवासीय क्षेत्र है, वहाँ पे औद्योगिक प्लांट लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े, और उनका निकलने वाला पानी भूजल स्तर में मिलकर के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पीने का पानी पानीपत का दूषित हो चुका है, पूरा वातावरण दूषित हो चुका है। हमने मांग की है कि जिस प्रकार से HSIDC की पूरी जगह खाली पड़ी है, रिफाइनरी रोड पे सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी है, इसी प्रकार से 29 सेक्टर है, 25 सेक्टर है, 24 सेक्टर है, ये जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए काटे गए जगह वहां पे शिफ्ट कर जनता की तरफ से, आम जनता की तरफ से, पानीपत की जनता की तरफ से। वहीं यमुनानगर में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बर्खास्त PTI टीचर्स के प्रदर्शन के तीसरे दिन यहां पर जारी देखा गया है। सभी महिला और पुरुष PTI टीचरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस उन्हें रोडवेज और पुलिस की बसों में भरकर अज्ञात स्थान पर ले गई। वहीं आपको बता दें कि भारी संख्या में बर्खास्त PTI टीचरों ने यमुनानगर शहर में प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पर जाकर यहां जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। इस दौरान भारी संख्या में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने किसी तरीके से वहां से उन्हें हटाया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने इन टीचरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सिरसा में छात्रों ने शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के लिए प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते सरकार ने 26 जनवरी तक फिर से शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया है। छात्र संगठनों ने कॉलेज खुलवाने की मांग को लेकर यहां अपना विरोध जताया है। आपको बता दें कि बरनाला रोड कार्यालय में उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਵੀ ਕਾਲਜ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੰਮੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਾਲਜ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਫਲਾਈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣੇ ਆਂਗੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਓਪਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ फीसां वापस कीतियां जान। वहीं कुरुक्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनिश्चितकाल धरने पर है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो जेल भरो आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आंगनबाड़ी नेता का कहना है कि उनसे साल 2018 में वादा किया गया था लेकिन वो समझौता लागू नहीं हो रहा। में कि 1500 वर्कर को दिए जाएंगे और 750 हेल्पर को दिए जाएंगे। वो मतलब उन्होंने लागू कर आज तक लागू नहीं किया। वो समझौता हमारे साथ किया था 2018 में और एक समझौता इन्होंने किया था कि कुशल और अर्धकुशल श्रेणी में रखा जाएगा हमें, वो भी अभी तक लागू नहीं किया इन्होंने। और एक था रिटायरमेंट पे हमें 3 लाख और ये 5 लाख देने का किया था, वो भी अभी तक इन्होंने लागू नहीं किया। वहीं किसानों को जिले में आ रही समस्याओं और उनकी मांगों को लेकर भारतीय किसान एकता किसान संघर्ष समिति और हरियाणा किसान एकता डबवाली के साथ विभिन्न किसान गठबंधनों ने लघु सचिवालय में यहां पर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि किसान लगातार 3 घंटे धरना देने के बाद किसानों ने डीसी कार्यालय के गेट के बाहर ज्ञापन बांधकर अपना धरना उठाया। ज्ञापन लेने के लिए डीसी किसानों के बीच नहीं आए, इस पर भी नाराजगी जाहिर की। वहीं भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंद्र सिंह ने कहा है कि यूरिया खाद की कमी को दूर करना, काटी जा रही बुढ़ापा पेंशन को रोकना और दोबारा से लागू करना, किसान मजदूरों की कर्ज मुक्त आदि मांगों को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया गया है। ਧਰਨਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 7 ਸਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜੋ ट्यूबवेल कनैक्शन ने बिजली के कनैक्शन 2018 तो पेंडिंग पे ने तो उसकी कंडीशन लगाई है भी एक कंपनियां दे नाम देते भी इस कंपनी की मोटर होनी जरूरी है जो कि बहुत बड़ा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे इजाजत दें, नमस्कार।